हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 आप सबका अपना परिवार है। आप सब इसे अपना सहयोग दें और इस चैनल को मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करें, क्योंकि आप सबसे मुझे बहुत उम्मीद है और मुझे ये भी उम्मीद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक दिन आप इस चैनल को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाओगे। तो आज जो डिस्कस करूंगा मैं आप सबके साथ, एसएससी जीडी की भर्ती सामने है मेरे प्यारे विद्यार्थी, और यूपी पुलिस की भी साइड में लगी हुई है। तो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी को देखते हुए आज मैं डिस्कस करूंगा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। जो शब्द दे रखा है उस शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो अर्जुन का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा विद्यार्थियों? जगदीश होगा, शमशीर होगा, धनंजय होगा या बजाना होगा? बताओ जरा अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अर्जुन का जो पर्यायवाची होता है बच्चों वो क्या होता है? धनंजय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब हमें वो भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। यहां एक वाक्य दे रखा है, मोहन ने मालिक का प्रबंधन अपनी पत्नी की पोजीशन बेचकर किया। मतलब मोहन ने मालिक का जो प्रबंधन है अपनी पत्नी की पोजीशन बेचकर किया। तो यहां बताओ बच्चों जरा, इसमें आपको कौन से भाग में त्रुटि नजर आ रही है? बेचा गया, अपनी पत्नी की स्थिति, प्रमुख प्रशासक या मोहन ने? बताओ बच्चों जरा, इसमें जो त्रुटि है इसके किस भाग में त्रुटि है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अपनी पत्नी की स्थिति। ये बिल्कुल कहीं भी मैचिंग नहीं खा पा रहा। ऐसे ही देख करके बिल्कुल सेम टू सेम वहां आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे जब आपका मेन पेपर होगा। तो यहां से तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी पत्नी की स्थिति, जिसमें हम लोगों को त्रुटि सी कोई नजर आ रही है। चलो बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आप सबके लिए, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंग अंग सुधारना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हमें उस मुहावरे का अर्थ बताना है जो अंग अंग सुधारना का सही अर्थ है बच्चों। बताओ जरा, अंग अंग सुधारने का सही अर्थ क्या होगा? दुखी होना, निराश होना, थका हुआ मोटा होना और हार जाना। तो अंग अंग सुधारना का मतलब क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? थका हुआ मोटा होना। फ्यूचर के लिए याद रखें, अगर आपके एग्जाम में कभी फंसा कि अंग अंग सुधारना का मतलब क्या है तो क्या कहोगे? थका हुआ मोटा होना। तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी बच्चों। बहुत बढ़िया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आप सबके लिए, बोले गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जो जन्म से अंधा हो। आप सबके लिए क्वेश्चन होना चाहिए था, या जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहा जाता है? तो बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? जन्मानंद। अंधा भक्त नहीं, ना ही कृपा, ना ही दुष्टता। तो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहा जाएगा? जन्मानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है आप सबके लिए, दिए गए वाक्यांश में खंडों को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शीतल मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। शीतल मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चे खेल रही है, या बच्चों के साथ खेल रही। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो बिल्कुल राइट आंसर हमें नजर आ रहा है, शीतल जो है बच्चों के साथ खेल रही है, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप सबके लिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। हम जानते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हम जानते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो इसका विकल्प ए है, परिश्रम का फल मीठा होता है, सदा ही
और क्या हम जानते हैं। तो बताओ जरा इसके किस भाग में बच्चों त्रुटि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीठा होता है। परिश्रम का फल सदा ही हम जानते हैं कि इनमें कोई त्रुटि नहीं है, मीठा होता है। ये जरूरी नहीं है कि परिश्रम का फल हमेशा मीठा होगा, कभी कभी परिश्रम करते करते भी फल नहीं मिलता। तो इसे देखते बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीठा होता है, जिसमें हम लोगों को त्रुटि नजर आ रही है। चलो, सही वर्ण क्रम वाले शब्द का चयन कीजिए, मतलब जो आप लोगों को सही दिख रहा है। शोकाकुल ऑप्शन नंबर ए, शोकाकुल देखो बिल्कुल मात्रा का फर्क है। तो आप ये बताओ इन चारों ऑप्शंसों को देख के कि इनमें से सही कौन सा है। तो इसमें जो सही होगा बच्चों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी शोकाकुल, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। नहीं तो सारे एक से ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसा भी वहां एक क्वेश्चन दिखाई देगा आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शोकाकुल। बहुत बढ़िया। सही वर्ण क्रम वाले शब्द का चयन कीजिए, वही बिल्कुल ऐसे सवाल आ चुका है जिसमें कोई त्रुटि आप सबको नजर नहीं आ रही। तो इनमें बताओ बच्चों वो कौन सा शब्द में जिसमें वे कौन सा शब्द जिसमें एक भी त्रुटि नहीं है। मोसिक, आज तक सुना भी नहीं होगा। मौखिक या मौखिक या मुखोटा। तो इनमें बताओ जरा सही शब्द कौन सा है। तो इसमें सही जो हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर नजर आ रहा है बच्चों, तो वो क्या है, मुखोटा। इन्हें कॉपी में लिखें, क्योंकि जितने प्रैक्टिस सेट आप इकट्ठा कर लोगे और फिर इनका रिवाइज लास्ट टाइम पे एग्जाम में करके जाओगे, तो यहां से 99% आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस जरूर जगेगा और वहां जाकर के इनकी प्रैक्टिस से आपके बिल्कुल सही क्वेश्चंस जरूर होंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है आप सबके लिए, रिक्त स्थान की निंदा के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बूढ़ा आदमी अपने प्रशंसा से दुखी है, बचपन से दुखी है, बुढ़ापे से दुखी है या जवानी से दुखी है। बताओ जरा बच्चों इसमें राइट आंसर क्या होगा। कोई भी कैंडिडेट कोई अपनी प्रशंसा से दुखी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बचपन से दुखी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बुढ़ापे से, ये बिल्कुल इस लाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बूढ़ा आदमी किससे दुखी है, तो क्या कहोगे, अपने बुढ़ापे से दुखी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो बताओ जरा उचित का विलोम शब्द क्या होगा, अंतिम, मूर्ख, सौभाग्य या सुयोग्य। तो उचित का जो विलोम शब्द होगा बच्चों वो क्या होगा, आपका अंतिम। ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी पूछा जाए कि उचित का विलोम शब्द क्या होता है, तो क्या कहेंगे, अंतिम बच्चों। चलो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। आजकल तापमान में, ये एक वाक्य दिया आप सबको, आजकल तापमान में तेजी से बदलाव हो रहा है। तो इसमें बताओ जरा कौन से भाग में त्रुटि है। परिवर्तन हो रहा है तापमान में, इन, या क्या कहोगे, तेजी से। बताओ बच्चों जरा। तो देखो जो यहां त्रुटि है वो कौन से विकल्प में है, तो क्या कहोगे, इन। तो इसका राइट, क्योंकि देखो इन यहां कहीं भी नहीं आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों। जिनकी हिंदी बढ़िया है बच्चों वो अपना आपको चेक करें कि इन सभी के सभी क्वेश्चंस में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। देखो पहले तो इसे मौखिक दें और फिर उसके बाद पहले अपने आप को चेक करें, फिर इसकी वीडियो दोबारा देखें और फिर देख करके बच्चों जो थोड़ी बहुत त्रुटि होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। चलो, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो कुबेर का जो पर्यायवाची होगा, तो कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है, तो क्या कहोगे, यक्षराज। ना तो यमराज, ना महाराज, ना गिरिराज। तो कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों, यक्षराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आपका सेट किया है जैसा कि वहां मेन एग्जाम में आपको दिखाई देगा। ये पेपर का बिल्कुल वही पैटर्न है बच्चों। हर दूसरे दिन या हर डेली टू डेली आप लोगों को आचार्य सुपर 20 परिवार आपका अपना डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा है बच्चों। चलो, बहुत बढ़िया। और मैं बहुत जल्दी आप सबके सामने बच्चों लाइव होऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बसंत पंचमी के दिन देवी से, बताओ क्या की जाती है बच्चों, बसंत पंचमी के दिन
देवी से क्या किया जाता है? बताओ जरा अपने आप ही ऑप्शंस में इसका राइट आंसर बच्चों। पूजा या प्रार्थना या आवाहन या वशीकरण। तो बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती, पूजा, देवी से पूजा की जाती है। बिल्कुल राइट, गलत है बच्चों। तो बसंत पंचमी के दिन देवी से क्या की जाती है? प्रार्थना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो कॉन्फिडेंस जग रहा होगा आप सब में भी, देख करके क्वेश्चन होगा लेवल। यहां देखो, दिए गए वाक्य में अक्षांश खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कन्या की सुपात्रता का मानक केवल दार्शनिक के रूप से तय करना लगा है। तो इसमें बताओ जरा बच्चों, इसमें जो आपको बिल्कुल अलग सा नजर आ रहा है वो कौन सा है? स्वरूप से तय करने लगे हैं, स्वरूप से तय करने लगे हैं। पहला और दूसरा तो बिल्कुल एक जैसा ही है, ठीक। स्वरूप से तय हुआ, जाने लगा है, या स्वरूप से तय किया गया है। तो बताओ जरा इनमें कुछ अलग सा क्या नजर आ रहा है बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बच्चों, स्वरूप से तय किया गया है, स्वरूप से तय किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बच्चों। यहां देखो, ये 5 नंबर का खेल है जो हर एग्जाम में आपको जरूर दिखाई देगा। देखो यहां क्या कहा है बच्चों, बहुत ध्यान से। ये 5 नंबर का गद्यांश से आपका, और जहां भी आपको खाली स्थान नजर आ रहा है बच्चों, वहां इन्हें देख करके आप जो विकल्प आपको दे रखे हैं यहां से जो खाली स्थान है वो फिलअप करें बच्चों। आज अनेक पत्रिकाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की, बताओ जरा, मनुष्य की, यहां पहले की जगह हमें बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है? आराम, नींद, व्यक्ति, या स्वयं भागवत, या स्वयं भावगत। बताओ जरा। आज अनेक पत्रिकाएं बाजार में, आज अनेक पत्रिका में, आज अनेक पत्रिका में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की स्वयं भावगत उसका लाभ है। मतलब जो मनुष्य है, जो पत्रिका है, मान लिया जब कैंडिडेट पत्रिका पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसे खुद को लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। मतलब जो क्वेश्चन 15 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बच्चों डी। तो लगाएं जरा पढ़ करके बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि यहां से आपको 5 के 5 क्वेश्चन बिल्कुल राइट करने हैं। चलो आगे, उसका लाभ है। और आगे क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट है ये। चलो मैं आशा करूंगा कि इसका आंसर बिल्कुल आप अच्छे से दें। उसका लाभ है। फिर कहा फिलिंदा ब्लैंक होना। रात में वह चैन की नींद सोकर सुबह का समय है तो जल्दी ही अपने आसपास के माहौल के बारे में पता करता है। बताओ जरा, जो बच्चों जिज्ञासु होता है, मतलब मनुष्य का जिज्ञासु होना, मनुष्य का जिज्ञासु होना, मनुष्य का बच्चों जिज्ञासु होना। रात में वह चैन की नींद सोकर सुबह का समय है तो जल्दी ही अपने आसपास के माहौल के बारे में पता करता है। मतलब जो बच्चों जिज्ञासु होता है, यानी कि जो आसपास के माहौल के बारे में जानने वाला होता है, तो यही वही बात कह रखी है। तो ये बताओ कि दूसरे का जो दूसरा, मतलब जहां दूसरा लिखा हुआ है, इन्हीं ऑप्शंस को देखते हुए इनमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासु होना। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, अब हमें जहां 3 लिख रखा है वहां फिल इन द ब्लैंक्स भरना है बच्चों। माहौल के बारे में पता करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? माहौल का पता करता है और प्रयास करता है, अनुभव नहीं, प्रयास करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रयास करता है। ठीक। चाय की बताओ जरा क्या होगा इसका? प्रदर्शन, फ्लैट, कलाकार, या चुस्किया। चाय की हम लोग क्या लेते हैं? चाय की क्या लेते हैं? प्लेट लें, चुस्किया लें, क्या लें? ठीक है, तो चाय की सुबह के टाइम हम लोग क्या लेते हैं बच्चों? चुस्कियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो अब तो देख करके ही बच्चों आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ हम वहां क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट है,
चाय की चुस्कियों के साथ साथ देश विदेश की खबरें जानने के लिए वह किसका सहारा लेता है बच्चों? बताओ जरा। समाचार पत्र का सहारा लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो नेक्स्ट है, रिक्त स्थान पर विज्ञापन हेतु उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस सो गई थी, श्रीमान गई थी, उड़ना या छूट। बताओ जरा इनमें से यहां फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन आएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? छूट गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। गणतंत्र दिवस की परेड में, पहले तो इसका ऊपर जरूर पढ़ लिया करो, दिए गए वाक्य में अनुपातिक खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो इनमें बताओ जरा बच्चों, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदम तालो कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो इनमें बताओ जरा कौन से भाग में त्रुटि नहीं है बच्चों? बताओ जरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आकाश में तारा चमक रहा है, सोना चमक रहा है, बादल चमक रहा है या चांदी चमक रही है? बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारा चमक रहा है। बिल्कुल ठीक बात नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकाश में तारा चमक रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेरा लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बताओ जरा, अंधे के हाथ बटेरा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिना प्रयास के अनमोल वस्तु मिल जाना, सफल होना, अंतिम होना, मूल्यवान वस्तु प्राप्ति का प्रयास करें। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ जरा। तो अंधे के हाथ बटेरा लगाना मतलब बिना प्रयास के अनमोल वस्तु का मिल जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बच्चों। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। हाँ का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ जरा। आज तक सुना भी नहीं होगा। हाँ का विलोम शब्द क्या होगा? तो हाँ का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? अपयस। बिल्कुल डायरेक्ट माइंड में सेट करके रखें, अगर फ्यूचर में कभी आ जाए तो हाँ का विलोम शब्द क्या होता है तो क्या कहोगे? अपयस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपयस बच्चों। नेक्स्ट है, कहा गया वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। जो मोक्ष चाहता है वो क्या कहेगा? उसे क्या कहेंगे? ठीक, तो जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? मुमुक्षु। अमोक्षेनी, ना मोक्षालु, ना मोक्ष प्रिय। तो जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहेंगे? मुमुक्षु। मतलब ऑप्शन नंबर बच्चों ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, ये थे आप सबके लिए एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया कंटेंट। मैं आशा करता हूं बच्चों ये कंटेंट और ये पर्सन आप लोगों को समझ में और बच्चों पसंद भी आए होंगे। इस तरीके की वीडियो आप लोगों को लास्ट तक प्रोवाइड कराता जाऊंगा बच्चों। बस आपसे मेरी एक गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कमेंट आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक, और बहुत जल्दी मैं आप सबके सामने लाइव आऊँगा बच्चों। वो काफ़ी दिन हो गए आप लोगों को अपना चेहरा भी दिखाए हुए, तो बहुत जल्दी मैं आप सबके सामने लाइव आऊँगा और आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। क्योंकि आप जब कमेंट करोगे, आप जब वीडियो को लाइक करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो वो सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी बच्चों। तो देखो, आने वाली परीक्षा आप सबके सामने है, तो बिल्कुल भी अब तो चैन नींद को त्यागो तुम, वो बात आ चुकी है।
क्योंकि 5 महीने आपके पास हैं, 5 महीने में ही जो बच्चा मेहनत करेगा उसका रिजल्ट 100 के 100% होगा ही होगा। और जो अब भी मतलब लापरवाही दिखाएगा कि ये देखते हुए कि बिल्कुल एग्जाम की डेट आपके सामने फिक्स है, और जो बच्चा अब मेहनत नहीं करेगा वो पूरी जिंदगी धक्के ही खाएगा बच्चों। ये बिल्कुल 100 के 100% बात है, क्योंकि महंगाई का टाइम है और आज के टाइम में आप देख रहे हो कि हर बीमारी सबके साथ लगी हुई है। तो अपने माँ बाप को देखते हुए बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत करो, सब कुछ छोड़ दो इस टाइम पे 5-6 महीने के लिए, बस अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो। और 100 के 100% में आपसे बिल्कुल, आपसे मुझे इतना विश्वास है बच्चों, जो भी वीडियो देखते हैं या जो नहीं भी देखते हैं, सबसे बस बच्चों मेरे सबके भविष्य के लिए मेरी ओर से बस यही कामना है कि आप सबकी नौकरी लगे और आप जल्दी से जल्दी अपनी सफलता को जरूर प्राप्त करें बच्चों। बहुत ज़्यादा उम्मीद है आप सबसे, क्योंकि हर बच्चा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहा है अपना, आपसे जैसे भी जिससे हो रही है, हर बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो बस मेरी तो आप सबके लिए एक ही दुआ है कि आप जल्दी से जल्दी सब कामयाब हों, अपने घर की जिम्मेदारियों को जल्दी से जल्दी उठाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ऑल द बेस्ट बच्चों फ्यूचर के लिए। और बस एक लास्ट में बात यही कहूँगा, अगर ये वीडियो, ये बातें कुछ आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।